If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Hello everyone, this is Manish Pandey. Today I have come here on this session for teaching verb have. What is verb have? Verb have is a verb that is used to express positions, relationship, experience, eating, drinking, illness, obligation, have to, obligation, and has a helping verb to form perfect tense। यानी कि इन सब चीज़ों में वर्ब हैव का यूज हो सकता है। वर्ब हैव में क्या क्या आता है? हैज, हैव और हैड। एज यू नो, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। इसके दो कैटेगरी हैं, दो पार्ट हैं। एक हमारा प्राइमरी है और एक क्या है? मॉडल है। प्राइमरी में 3 होता है, जो वर्ब वी, वर्ब हैव, वर्ब डू। वर्ब बी में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर होता है 5। वर्ब हैव में हैज, हैव, हैड होता है और वर्ब डू में डू, डज, डिड होता है। मॉडल कितने होते हैं? 13। प्राइमरी 11। मॉडल में कितना? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आर्ट टू। तो ये वर्ब हैव जो कि आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के, और ऑक्सिलरी वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन ये आता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम वर्ब हैव का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ब हैव का यूज जो किया गया है, पोजीशंस, यानी कि कोई चीज अधिकार, रखना, रखने के अर्थ में अगर होगा, कोई चीज पास होना, तो हम हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे। जिसमें हैज और जो हैव है, ये है सिंगुलर के लिए और है प्लूरल के लिए, जो कि ये दोनों यूज होगा प्रेजेंट में। और पास्ट में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आई हैव ए कार। मेरे पास, अब इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास एक कार है। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पे कर सकते हैं हम, आई हैड अ कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। सिंगुलर हो जाएगा, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। यही सिंगुलर अगर पास्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। ठीक है, तो ये पोजीशंस में हम वो हैव का यूज कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट। अब आता है कि और कहाँ कहाँ, जैसे कोई सेंटेंस में क्या दिया हो, रिलेशनशिप दिया हो, ठीक है, रिश्ता बताने के लिए हम यहाँ पे वर्ब हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भाई है, मेरे पास एक बहन है, तो आई हैव ए सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर, सी हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कई सारे दोस्त हैं। तो क्या हो जाएगा? ये रिलेशन बताने के लिए। फिर सेकंड दिया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि जैसे कि बोले ये, अब यहाँ पे जो हैव लगा हुआ है, ये क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे जो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म, वही क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये हैव भी एक प्रकार का वर्ब का काम करता है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड और हैड, ये दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। और इसका आईएनजी फॉर्म जो बनेगा वो हैविंग हो जाएगा, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, तो खाने पीने का और ड्रिंकिंग की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं वर्ब के रूप में। जैसे डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ। अब आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यहाँ यानी कि मैं ब्रेकफास्ट 8 बजे करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो होगा, हैव लगा हुआ है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी को अगर पास्ट बना सकते हैं, जैसे किसी ने पूछा क्या क्या तुम लंच कर चुके हो? हाँ, मैं लंच कर चुका हूँ। तो आई हैव, परफेक्ट में क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव। अब उसके बाद कर चुका हूँ, लंच वंच करने के लिए, खाने पीने के लिए हम वर्ब हैव का यूज करते हैं, दिया हुआ। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। आई हैव हैड लंच, बस। ठीक है, तो ये हैव का काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब है। वी हैड टी स्टरडे, यानी कि अब यहाँ पे पीना,
चाय पीने के लिए हम यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। ड्रिंक कब किया जाता है? ड्रिंक सिर्फ हम वाटर में कर सकते हैं, ठीक है? या वाइन में भी कर सकते हैं, समझ में आया? लेकिन ड्रिंक हम न, मिल्क में भी हम ड्रिंक नहीं, वह दूध पी रहा है, ही ड्रिंकिंग मिल्क बिकॉज क्योंकि ये पानी जो है वो एक पी सकते हो, ठीक है? हाँ, पानी में भी अगर हम वो जो है गर्म पानी पी रहा है तो ही ड्रिंकिंग नहीं होगा। क्यों? उसकी जगह पे क्या होगा? टेकिंग होगा, ठीक है? क्यों? एकाएक एक साथ पीने के लिए, अब जो पानी पी सकते हो तुम, एक गिलास तुरंत पी सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए ड्रिंक हो सकता है। तुम वाइन भी पी सकते हो, लेकिन आप दूध हुआ ये हुआ एकाएक वो गर्म करके ही पीते हैं, वो मतलब धीरे धीरे टेक लेते हैं वो, तो उसके लिए टेक का यूज होगा, ठीक है? चलिए, शी इज हैविंग लंच। अब एक कंटिन्यूअस टेंस है, वो लंच कर रही है, अभी वो लंच कर रही है, शी इज हैविंग लंच नाउ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस, कोई अनुभव होना, जैसे एक्सपीरियंस में अनुभव की बात कर किया जाएगा, आई हैड ए वंडरफुल डे, कि पुरानी की बात कि मेरे पास भी जो है था, बहुत ही वंडरफुल डे था, मेरा भी समय था, दौर था, अब अपना टाइम आएगा। वी हैड ए गुड टाइम, मेरे पास भी अब समय था, पहले अच्छा समय था। वी हैड ए बैड ड्रीम, मेरा भी जो है क्या था, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे लोग करते हैं सी। अब सी मीन्स क्या होता है? देखना। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई पूछ लिया कि बताइए, वह बुरा स्वप्न देखता है, वह रोज बुरा स्वप्न देखता है, तो बुरा स्वप्न का क्या होता है? बैड ड्रीम। लेकिन अगर यही बुरा स्वप्न का डरावना में तब्दील हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट मेयर। अब इन दोनों का जो देखना होगा उसके लिए हम सी का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम वर्ब हैव का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे वह रोज बुरा स्वप्न देखता है तो ही हैज, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर फॉर्म क्या है? हैज। ही हैज बैड ड्रीम एवरी डे, वह रोज बुरा स्वप्न देखता है। कल मैंने बहुत डरावना स्वप्न देखा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड अ नाइटमेयर यस्टरडे, कल मैंने डरावना स्वप्न देखा, ठीक है? तो यहाँ पे ही हैड ए बैड ड्रीम, यानी कि उसने बुरा स्वप्न देखा, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है? चलिए, इलनेस, इलनेस बीमारी बताने के लिए, जैसे उसके मोहन क्यों नहीं आया? मोहन बीमार है, मोहन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? मोहन हैज ए फीवर, सी हैज ए हेडेक, आई हैव हेडेक, दे हैव ए कोल्ड, ठीक है? ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। अब यहाँ पे कोई भी, जब यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके बाद आएगा टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये टू आ जाएगा, वर्ब हैव टू का यूज जब होगा। अब इसमें तीनों, हैज भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है, प्लस टू प्लस टू। अब इसका अर्थ होगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा पास्ट में, और पढ़ेगा भी हो सकता है, विल हैव, ठीक है? जैसे मुझे रोज वहां जाना पड़ता है, तो मुझे आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में? आई हैव टू, सही है? गो देयर डेली, मुझे रोज वहां जाना पड़ता है, मुझे कल वहां जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो देयर स्टडी, मुझे कल वहां जाना पड़ा, ठीक है? तो ये ऑब्लिगेशन के लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, इसका हैव टू का, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, सी हैज टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, वी हैड टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ा, ठीक है? तो ये ऑब्लिगेशन के लिए। परफेक्ट टेंस में ये तो पता है, ये टेंस में, परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट में जैसे मैं आई हैव सीन ताज,
मैं ताज देख चुका हूँ। ठीक है, मैंने ताज देख लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सी हैज गॉन, वो जा चुकी है, वो घर जा चुकी है। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे लोग जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस में होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर किसका, हैव का। यानी कि जो हैव दिया है उसके बाद हैव के बाद क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट, और हैव के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट दिएगा, फिर जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म। अर्थ क्या होगा देखिए, आई हैव मतलब वो काम अपना नहीं करेगा, किसी दूसरे से काम करवाएगा। ठीक है, जैसे आई हैड, फर्स्ट है आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड, तो सब्जेक्ट दिया है आई हैड माई बाइक, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैज हैव हैड कुछ भी लग सकता है। तो पास्ट की बात कर रहा है तो आई हैड, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दे दिया है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुझे अपना बाइक रिपेयर करवाना पड़ा, यानी कि करवाना पड़ा, पास्ट में आ जाएगा। ही हैज हर हेयर कट, अब हैज है तो उसे अपना बाल कटवाना पड़ता है। तो अपना काम खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरे से जब किया जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर काम आएगा कि हैज हैव हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब जैसे बोलने में ये खासकर बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जैसे है प्लस नाउन, कोई गतिविधि तुरंत कोई भी काम रहेगा, जैसे हैव ए बाथ, हैव ए लुक, हैव ए मीटिंग, हैव ए सीट प्लीज, कोई भी आ गया बैठिए। ठीक है, हैव ए वॉक, हैव फन, आनंद करो, मस्ती लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैव ए मीटिंग, जल्दी से मीटिंग लो। ठीक है, हैव ए रेस्ट, आराम करने दो। तो ये सब जो है हैव के बाद तुरंत नाउन आएगा, तो ये कोई गतिविधि वाली बात रहेगी या कोई कार्य रहेगा तुरंत, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन एंड निगेटिव, तो क्वेश्चन पता ही है, जैसे अब कई तरीके से, जैसे एक सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब इसका जब निगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव बनेगा तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, डू, इंट्रोगेटिव जो बनेगा डू आई हैव अ कार, या निगेटिव बनेगा तो आई डू नॉट हैव अ कार। तो ऐसे हम इसका पता ही है, क्योंकि वो प्रेजेंट अगर मेन वर्ब में लेंगे तो इंडिफिनिट टेंस में डू डज, और पास्ट में इंडिफिनिट में डिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ब हैव। अब जितने भी आते हैं, यानी कि वर्ब हैव जो मैंने बताया, सबसे पहले अब देखिए पूरा सेंटेंस, आई हैव अ कार, सेकंड आई हैव, ठीक है, यहाँ पे माई बाइक रिपेयर्ड, फिर यहाँ पे आई हैड बैड ड्रीम स्टडी। ठीक है, फिर आई हैड प्लेड हॉकी, फिर आई डू नॉट हैव बुक। अब इतना सेंटेंस दिया है मैंने, तो अब इसको आपको बताना है कि इसमें हैव का यूज कहाँ पे होगा। ये पहला आई हैव ए कार पोजीशन का यूज होगा। ठीक है, आई हैव माई बाइक रिपेयर्ड, ये कोई काम अपने खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, मैंने अपने बाइक रिपेयर करवाया, तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, करवाया था अगर आ जाता है तो हैड हो जाता। आई हैड बैड ड्रीम स्टरडे, मैंने कल बुरा स्वप्न देखा। ठीक है, सही है। आई हैड प्लेड हॉकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई हैड प्लेड हॉकी। आई डू नॉट हैव बुक, ये दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं उस तरीके से, दूसरे तरीके से, तो ये हो जाएगा मेरे पास बुक नहीं है।
अब टेंस में अगर करेंगे तो मैं बुक नहीं रखता हूँ। ता है, ती है, जब आता है तो डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वर्ब हैव का कहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी वर्ब हैव का यूज होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।